डेवलपमेंट की भी पूरी नहीं है। हर पेरेंट यहाँ पे अपना काम छोड़ के उनसे मीटिंग के लिए आया हुआ है। दे आर स्टिल डिलेइंग कि मैं 1 आवर में आ रही हूँ, 2 आवर में आ रही हूँ। दिस इज़ नॉट फेयर। टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, बीइंग ए प्रिंसिपल। दूसरी बात ये है, हम अपने मंथली ड्यूज देते जा रहे हैं, तो किस बिहाफ पे हमारे बच्चों को एग्जामिनेशन से डिवाइड कर रहे हैं, ये सही नहीं है। जब हम मंथली ड्यूज दे रहे हैं तो उनको एग्ज़ाम में कंडक्ट होना चाहिए बच्चों के लिए, उनको एग्जामिनेशन से एग्जिट नहीं करवाना चाहिए। बच्चों पे इस चीज़ का बहुत नेगेटिव असर जा रहा है कि कुछ बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। व्हाट इज़ आवर फाइट? तीसरा, हम सब क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे बिल्डिंग में आते हैं, हम मना नहीं कर रहे कि हम नहीं देंगे चार्जेस। अगर स्कूल ओपन होंगे वी विल पे। अगर स्कूल ही ओपन नहीं है तो इसका कोई लॉजिक नहीं है, हम क्यों दें डेवलपमेंट चार्जेस। फोर्थ पॉइंट ये है कि उनका जो एक तो बिहेवियर मैंने आपको बता ही दिया कि वो अच्छे से ट्रीट ही नहीं कर रही हैं बच्चों पे इतना। और 2 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसके बाद हमें ही बच्चों को डील करना पड़ता है। उसके बाद 2 आवर्स में वो 24 आवर्स जितना या स्कूल में जितना बच्चा 7-6 आवर्स स्पेंड करता है उतना नहीं करवा पाते हैं। 2 आवर्स के बाद सारी सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आती है उसमें। उसके लिए भी वो हमारा पार्टिसिपेशन कम नहीं है। उसके बाद हम तो चार्ज नहीं ले रहे, पर हमारे बच्चों से एक्सट्रीमली इस टाइप की बातें की जाती हैं। तीसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, वाईफाई के चार्जेस हम पे करते हैं, फ़ोन अपना हम ख़राब करवा रहे हैं इतना टाइम यूज़ करा के। अगर हमारा फ़ोन ही ख़राब हो जाएगा 20,000 का सबका लॉस। बच्चों की आँखें ख़राब हो रही हैं, उसके बाद भी सब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ के बाद, फिर भी डेवलपमेंट चार्जेस। एंड यू कैन विजिट द बिल्डिंग इनसाइड। व्हाट इज़ द डेवलपमेंट हियर फॉर पास्ट 1.5 ईयर? ना क्लीनिंग है, ना ब्रूमिंग है। देना ही पड़ेगा। मैंने मैडम से कहा कि मैडम आप स्कूल खोल लो, हम आपको डेवलपमेंट चार्जेस दे देंगे, लेकिन तब तक बच्चों को कम से कम एग्जाम के लिए तो अलाउ करो। एग्जाम भी नहीं रहे, हम बच्चों को बच्चों की ट्यूशन फीस भी दे रहे हैं, एडवांस में ट्यूशन फीस दे रहे हैं। हम आपका डेवलपमेंट चार्जेस नहीं रोकेंगे। लेकिन मैडम तब से मस नहीं हुई, उन्होंने यही कहा कि सॉरी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, हमारी गाड़ियां हैं, गाड़ियों का भी इंश्योरेंस है, वो भी हमें भरना होता है। पिछले साल हमारे को 40 लाख रुपए का लॉस हुआ, पेरेंट्स ने फीस नहीं दी। मैंने कहा कि मैडम ऐसा तो कोई भी नहीं था जो फीस ना देगा। ट्यूशन फीस जब आप दे रहे हैं तो ट्यूशन फीस तो पहले भी दी थी। तो मैडम तब से मस नहीं, हमारी गवर्नमेंट से यही इसके चलते बच्चों को एग्जाम भी नहीं देने दे रहे ना। हाँ, बच्चों का एग्जाम नहीं देने दे रहे, यही भी मैंने मैडम से यही कहा था कि बच्चों का एग्जाम तो देने दो, लेकिन मैडम तब से मस नहीं हुई। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि डीएवी स्कूल की संस्था का एक तो ऑडिट करवाए कि जो पैसा है किस उसमें डाल रहे हैं। ये इतना पैसा ले रहे हैं जो गलत लिया जा रहा है हमारे से। बहुत ज़्यादा फीस भी है, फीस भी इन्होंने बढ़ा दी, 290 रुपये फीस बढ़ा दी, जबकि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कोई फीस नहीं बढ़ेगी कोविड काल में, लेकिन इन्होंने फीस भी बढ़ाई, फीस भी बढ़ाई है। जो स्कूल खुले ही नहीं है जी, नहीं तो ये बेंच में बैठते, नहीं इनके पंखे चलते, नहीं कोई गंदगी फैलती, नहीं किचन का पानी पीते। फिर चार्ज किस चीज़ का? ये बसों का वो मांग रहे हैं। अगर बस चलती है नहीं, मान लिया इस बिल्डिंग में कोई बम ब्लास्ट हो गया तो उसका जाना कोई पेरेंट्स करेगा क्या? तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि बच्चों की फीस लो, लेकिन एनुअल चार्ज बिल्कुल नहीं देंगे, एनुअल चार्ज नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। अगर मान लो ये नहीं मानते इस बात को तो आपका अगला कदम क्या होगा? अपने बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे सारे। डीएवी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, डीएवी मैनेजमेंट मुर्दाबाद, डीएवी मैनेजमेंट मुर्दाबाद। एनुअल चार्जेस नहीं देंगे। और एनुअल के बच्चे हमारे स्कूल आ नहीं रहे हैं, इनका कोई बिल्डिंग यूज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी डेवलपमेंट चार्ज मांगे जा रहे हैं हमसे। चलो ये बात मैंने सही बताई है। लास्ट ईयर हमने मैम से बात, प्रिंसिपल मैम रिंकू वर्मा जी, उनसे बात की थी हमने। उन्होंने कहा था कि जिस दिन से बच्चे स्कूल आएंगे उस दिन से आपका डेवलपमेंट चार्ज लेंगे। लास्ट ईयर हमारी ये बात हुई थी, मीटिंग हुई थी मैम से लास्ट ईयर। तो इस साल भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, ना ही कोई रूल चेंज हुआ है, ना ही कोई कोरोना काल में कुछ डील मिली है हमें। तो जो रूल लास्ट ईयर थे वही रूल अभी भी लागू हो रहे हैं। जब लास्ट ईयर उन्होंने कहा था कि भाई जिस दिन बच्चे स्कूल आएंगे उस दिन से डेवलपमेंट चार्ज लेंगे, लास्ट ईयर उन्होंने लिए भी ऐसे ही हैं। तो अब की बार क्यों नहीं? अब की बार ऐसा क्या नया होगा कि भाई इस साल हमें जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे? क्योंकि स्कूल खुला नहीं है, बाकी स्कूल हैं जो काफ़ी स्कूल ऐसे भी हैं उसमें जो डेवलपमेंट चार्ज नहीं ले रहे हैं। और ये लोग ये बात डेवलपमेंट चार्ज लेने हैं तो स्टार्टिंग से बताते हैं हमें
जब एग्ज़ाम का टाइम आया उस टाइम पे बच्चों को एग्ज़ाम से डिवाइड करके मजबूर किया जा रहा है पेरेंट्स को कि हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है कि आपके बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने देंगे कि हम प्रेशर में आ जाएँ उससे। जबकि हमारा सबका क्लियर मैसेज है, कोई भी पेरेंट प्रेशर में नहीं आने वाला है। यदि ये डेवलपमेंट चार्जेस लेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, तो हम अपने बच्चों को यहाँ से उठा लेंगे स्कूल से, हमको नहीं पढ़ाना यहाँ से। अपनों को उठाएंगे, जो बच्चे और आ रहे हैं उनको भी प्रेरित करेंगे, वो भी हमें बच्चे को उठा लें। कोई बच्चा डीएवी में ना भेजे अपना। अब जितेंद्र जी आपसे कुछ जी सारी उसके अलावा जो भाई साहब ने कहा, इसके अलावा यही कहना चाह रहा हूँ कि स्कूल का जो कंडक्ट है वो बहुत मिसचीवियस है। इन्होंने ये जैसे क्वार्टरली एग्जाम्स नॉर्मल स्कूल कंडक्ट करवाते हैं, उसमें जिन किसी पेरेंट ने ये एडमिशन फीस या डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे किए हैं, डिस्पाइट कि हम लोग हमेशा हमारा मंथली ट्यूशन फीस वगैरह रेगुलरली पे भी कर रहे हैं, उन बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया है। इनका ये इस तरह के जो काफ़ी घटिया स्तर की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जो भी कुछ इनका तरीका है प्रेशर एक्सर्ट करने का, वो निहायत ही कंडेमनेबल है और हम हाईली इस चीज़ को कंडेम करते हैं। इस तरह के कंडक्ट और जो एथिक्स जो स्कूल वाले दिखा रहे हैं, ये निहायत ही शर्मनाक है। इस तरह का अगर इनका बिहेवियर रहता है फ्यूचर में भी, तो येस आई एम सॉरी टू से हमें अपने बच्चों को निकालना पड़ेगा, दूसरे स्कूल में दाखिल करवाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। थैंक यू।